भागवत भगवान जी की कृपा से आज हम सभी कथा का कौन सा दिन है? आज है तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, ये कथा सिर्फ कथा ही नहीं है। इस कथा में समस्त तीर्थ, समस्त देव वास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें देखिए हरि की कथा तो मिल ही रही है, गौ माता का दर्शन हो ही रहा है, साथ साथ में अनेक तप मूर्तियों, त्याग मूर्ति, संत महापुरुषों के दर्शन भी प्राप्त हो रहे हैं। इससे बड़ी भाग्य की बात क्या हो सकती है? क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा कि संसार में देखिए भगवान की कथा, संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, अरे सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी की भी होए। कि देखिए संसार में सुत दारा लक्ष्मी, यानी सुत मतलब बेटा या बेटी, ठीक है, पुत्र, दारा मतलब पत्नी, और लक्ष्मी मतलब पैसा। तो ये तीन चीजें, घर परिवार भी मिल जाएगा, धन दौलत भी मिल जाएगी, पत्नी भी मिल जाएगी। ये तो पापी आदमी के पास भी ये सब चीजें मिल जाएंगी, पापी आदमी धनवान मिल जाएगा। किंतु संसार में संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। एक तो संत महापुरुषों का संग, उनके दर्शन और उनके साथ हरि की कथा, ये दोनों चीज बड़ी दुर्लभ। आपके गांव का परम सौभाग्य है कि इसी ढाणी गारण की मिट्टी में जन्म लेने वाले सिद्ध महापुरुष स्वामी श्री महामंडलेश्वर पूज्य दर्शन गिरी जी महाराज के पावन इनके प्रयासों से, इनकी अथक मेहनत से ढाणी गारण में भव्य गौशाला तो बनी ही बनी है। साथ में महाराज जी पिछले साल के बाद इस वर्ष भी कथा करवाई, और इनके कारण ही इतने संत महापुरुषों के चरण आपके ढाणी की धरती पर पड़ रहे हैं। तो इन्हीं संत महापुरुषों में आज हमारी कथा में महंत श्री पूज्य गोविंदपुरी जी महाराज सात रोड हिसार से पधारे हैं। उनका जोरदार करतल लगने के साथ स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एवं पूज्य महंत श्री जगमोहनपुरी जी महाराज हिसार से पधारे हैं, उनका भी व्यास गद्य की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एवं पूज्य महंत श्री तारापुरी जी महाराज हिसार से पधारे हैं, उनका भी यहाँ कथा में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एवं उनके साथ महंत श्री आचार्य मणि जी महाराज हिसार से पधारे हैं, उनका भी यहाँ पधारने पर खूब हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एवं साथ में सचिव श्री महंत विवेक गिरी जी महाराज हरिद्वार जूना अखाड़ा से यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी यहाँ पधारने पर व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। एवं उनके साथ महंत रमेश पुरी जी महाराज दादी गौरी मंदिर डाणी खान बहादुर अपने पास से महाराज श्री यहाँ पधारे हैं, उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। तो आपकी बड़ी किस्मत है, सामने भागवत कथा है, पीछे गौ माता के दर्शन है, और इधर संत महापुरुष गुरु मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं। एक बार सभी संतों का जयकारा बोलो संत भगवान की, बोलिए स्वामी दर्शन गिरी महाराज की। तो आइए आज की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, हम कथा में प्रवेश करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, भगवान की कथा हमेशा जमीन पर बैठ के सुननी चाहिए, क्योंकि जो जमीन पर बैठकर कथा सुनता है उसका परम लाभ मिलता है। अब बताओ, जवान जवान बच्चे कुर्सियों पे बैठे हैं, बेटा जो कुर्सियों पे बैठे हो नीचे बैठ सकते हो ना, जमीन पे बैठ के कथा सुनो। आपसे बड़े आपके दादा हैं, आपकी कोई ताई चाची, वो नीचे बैठ के कथा सुन रहे, आप कुर्सियों पे बैठे हो, इधर आओ नीचे। हाँ सामने आओ, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जिनके पैरों में ज्यादा तकलीफ है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो कुर्सियों पे बैठे। इतना बड़ा इतना सुंदर टेंट लगा रखा, कितने बढ़िया बढ़िया गद्दे बिछवा रखे हैं महाराज जी ने, हैं? गद्दों पे आराम से लोट लगाओ, आराम से बैठो। और ये कुर्सियां जहाँ पर लगी है ना, इनकी व्यवस्था मत बिगाड़िए। आप इधर उधर उठा उठा के ले जा रहे हैं, व्यवस्था बिगड़ती है। जहाँ कुर्सी डली है वहीं पर बैठ जाओ। जो बच्चे हैं आप पीछे से सारे आ जाए, यहाँ पर बैठ जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम सभी संकीर्तन करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी। उठाइए पूरे पूरे हाथ। अच्युतम राम जानकी। आइए पूरे पूरे हाथ उठाकर तालियों की सेवा के साथ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम जय हो। सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कृष्ण कन्हैया लाल की। गौ माता की।
नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों के गोपियों के गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कोई कहता है भगवान सोती नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कोई कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माये सोना माये सोना अच्युतम अच्युतम राम राम उठाइए पूरे प्रहार। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अखिल ब्रह्मांड नायक सगुण साकार निर्गुण निराकार जगदैक बंधु परमैक सिंधु भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरण धूलि मस्तक से लगाते हुए श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा रतिगिरी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। शंकर भगवान व जगदम्बा माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु श्री राम जी व जानकी मैया एवं हनुमंत बलवंत लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। मेरे परम पूजनीय वंदनीय गुरुदेव श्री अलख आश्रम बहल के गद्दी नसीम महंत पूज्य गुरुदेव बाल योगी महंत श्री विकास गिरी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं श्री महाकालेश्वर धाम एवं गौशाला के संचालक एवं इस भव्य श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक परम गो भगत विद्वत श्री श्री 1008 स्वामी श्री महामंडलेश्वर पूज्य दर्शन गिरी जी महाराज एवं
यहाँ पर पधारे हुए समस्त संत वृंदों को ओम नमो नारायण एवं समस्त विप्र मंडल, समस्त संगीत मंडली एवं गांव धाणी कारण की प्यारी प्यारी माताओं, बहनों, बच्चों एवं भागवत कथा सुनने आए क्षेत्र व दूर दराज के सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। राम जी को नाम कोने निकला मुंडा है, गणोई जी तो नाम है फिर भी निकला है कोनी, बोला राम राम। आइए आज तीसरे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, किंतु कथा में आगे बढ़ने से पहले बताइए कल कौन कौन सी कथा हुई थी? हैं? बताइए बताइए, इसको पता वो खड़े होके बताए। चलो बैठे बैठे बता दो। कल तो बताई थी, अब ऐसे आपस में नहीं बतानी है, जोर से बोल के बताना। बता महाभारत की कौन सी हुई थी? पांडवों को अज्ञातवास, वनवास और उसे टाइम आए एक बार भाई इस बालक के लिए ताली बजा दो भाई। और बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई थी? कल सर्वप्रथम धुंधकारी की कथा, तत्पश्चात सोनकादि ऋषियों के 6 प्रश्न, भगवान के 24 अवतारों के नाम, वेद व्यास जी द्वारा महाभारत की रचना, अश्वत्थामा का मान मर्दन, उत्तरा के गर्भ की भगवान के द्वारा रक्षा करना, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित का जन्म, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप की कथा एवं सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने आरंभ करता। फिर विदुर जी की कथा आई थी, कौरवों द्वारा लाक्षागृह में आग लगवाना, पांडवों का वन में रहना, द्रौपदी स्वयंवर, तत्पश्चात पांडवों को खांडव वन देना, उन्होंने वो खांडव वन अग्नि को दिया, मैं दानव ने इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई, पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, कौरव शोभा देखने आए, युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलना, जुए में सब कुछ हार जाना, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलना। याद आ गया सबको? विदुर जी का मित्र मुनि से मिलना एवं सृष्टि के बारे में प्रश्न करना, यहाँ तक की कथाएं कल हुई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो एक बार और जोर से बोलिए। तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। सृष्टि के बारे में श्री मैत्रेय मुनि जी बताते हैं, सबसे पहले भगवान विष्णु के कमललाल से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, जिनका क्या नाम था? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसके बाद भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई, लेकिन फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी, तो ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। लेकिन जब फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ती है, तो उनके दाएं अंग से पुरुष और बाएं अंग से स्त्री उत्पन्न होगी। उस पुरुष का क्या नाम होता है? मन्नु महाराज, और उस स्त्री का नाम होता शतरूपा देवी। मनु शतरूपा को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि भाई सृष्टि को बढ़ाओ। मनु शतरूपा ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का तो पालन करेंगे, किंतु देखिए उस समय सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, सब और जल ही जल था। तो मनु महाराज कहने लगे, हमारे बच्चे जो होंगे वो रहेंगे कहाँ? क्योंकि सब तरफ पानी ही पानी।
ब्रह्मा जी सोचने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी की नाक से एक वराह शिशु निकलता था। ये भगवान का वराह अवतार होता था। बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान देखते देखते विराट रूप में आ जाते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करते हैं। अब देखिए ये हिरण्याक्ष कौन था? भगवान ने इसको क्यों मारा? बेटा अच्छे बच्चे हो ना तुम लोग टीवी पे भी आ रहे हो, बड़े टीवी पे आ रहे हो। तुम इसमें टीवी में देखोगे, कहेंगे ये बच्चे कितने बदमाश हैं, इसलिए कोई बात नहीं करेगा। तुम तो कैमरे में आ रहे हो, ठीक है? अच्छे बच्चे हो ना, कोई शोर करे ना दूसरा उसको चुप कर देना, ठीक है? हाँ बोलो राधे राधे। तुम्हारा एक बार की बात है, कश्यप जी की पत्नी दीति उनके पास आती है और पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती है। कश्यप मुनि ने कहा, देवी ये शाम का समय है, उचित नहीं है, क्योंकि जो स्त्री शाम के समय गर्भ धारण करती है उसे दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। कश्यप जी ने दीति को बड़ा समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानती तो प्रारब्ध को प्रणाम करके कश्यप जी दीति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात स्नान करके कश्यप जी पुनः भगवान के ध्यान में बैठ गए। उधर दीति को अब अपने किए कर्म की ग्लानि होती। दीति कश्यप जी के पास आती है और कहती है, पतिदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए तो हम शाम के समय भोले बाबा की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की आरती करते हैं। शाम के समय घरों में दीप प्रकाश रखते हैं, सारे दरवाजे खोल देते हैं कि शाम के समय भगवान भोलेनाथ आते हैं, हर घर में जाते हैं। तो दीदी कहती है, कहीं भगवान भोलेनाथ का भी मैंने अनादर किया है, कहीं वो मेरे गर्भ को नष्ट ना कर। कश्यप ऋषि कहने लगे, मेरी पत्नी होकर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तेरी गर्भ से, तेरी कोख से तो भयंकर दैत्य दो राक्षस उत्पन्न बन गया। दीदी घबराने लगी, रोने लगी, चरणों में गिर गई। कश्यप जी कहने लगे, तुम्हें तुम्हारे किए कर्म का पछतावा है, इसलिए तेरे एक बेटे का बेटा मतलब तेरा पोता भगवान का बहुत बड़ा भगत होगा और तुम्हारे बेटों का उद्धार करने के लिए भगवान खुद आएंगे। दीदी ने 100 वर्षों तक गर्भ को धारण करके रखा। उधर भगवान के पार्षद जय विजय संक्रांति मुनियों के श्राप के कारण उनको श्राप मिला कि तुम 3 जन्मों तक भयंकर दैत्य बनोगे। तो वही जय विजय दीदी के गर्भ में आते थे। 100 वर्षों बाद दीदी ने अपने कोख से 2 दैत्य उत्पन्न किए। उत्पन्न होते ही दोनों विराट रूप में आ जाते हैं। कश्यप ऋषि ने बड़े का नाम रखा हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम रखा हिरण्याक्ष। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है ऐसा गूंज रही है, आवाज गूंज रही है, अभी आवाज सेट नहीं बैठी। जब सुनने वालों को समझ में नहीं आए तो बोलने का, गला फाड़ने का फायदा क्या है? श्री राधे, अभी भी कोई फर्क नहीं लग रहा। आवाज तो साउंड मास्टर बनाएंगे ना, उनका काम है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे लग रहा है जैसे हॉल में कथा हो रही हो, उस हिसाब से गूंज रही है। बड़ी आवाज
अब ये तो मुझे नहीं पता क्या कम करना क्या अधिक, आप अपने हिसाब से रहेगी, पर आवाज बना दीजिए। आपसे निवेदन हाथ जोड़ के। मैं बोले जा रही हूँ, आप आवाज बनाना। तो महाराज छोटा हिरणाक्ष अपने बड़े भाई को, अब सही आवाज आ रही है? थोड़ा कम गूंज रहा, पहले से सही है। तो हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु को खुश करने के लिए युद्ध का मौका ढूंढता हुआ समुद्र में जाता है। और समुद्र का पानी का देवता कौन है बताइए? पानी का देवता है वरुण देव। कौन है? वरुण देव। तो वरुण देव से हाथ जोड़ के कहा, महाराज, वरुण देव की हंसी उड़ाते हुए कि महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दो। हिरणाक्ष से वरुण देव ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया, अगर तेरे को युद्ध की इतनी ही खुजली मची है तो तुम पाताल लोक में जाओ, तुम रसातल में जाओ, वहां तेरी भेंट नारायण से होगी और नारायण तेरे से युद्ध करेंगे। हिरणाक्ष नारायण को ढूंढने के लिए निकलते हैं। बीच में रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं। हिरणाक्ष ने नारद जी से पूछा, भैया लड़ना भिड़ना आता है क्या? बोले, लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, परंतु लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। बोले, मैं तो नारायण का सेवक हूँ और तुम रसातल जाओ, वहां तुम्हें नारायण मिलेंगे। हिरणाक्ष रसातल जाता है। वहां भगवान वारा अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को रखकर ऊपर की ओर आ रहे थे। हिरणाक्ष चिल्लाता, अरे ओ जंगली सूकर, तू पृथ्वी को कहां चुरा के ले जाके रहा है? कहते हैं ना, समझदार आदमी होता है ना, वो पहले अपना काम बनाता है फिर बोलता है। भगवान वारा कुछ भी नहीं बोले, पृथ्वी को ले जा करके जल के ऊपर अपनी शक्ति से स्थापित किया। ये जो पृथ्वी है ये जल के ऊपर टिकी हुई है, आपको पता है क्या? ये जो गोल पृथ्वी है ये जल के ऊपर टिकी है पूरी पृथ्वी। पृथ्वी को स्थापित करने के बाद वराह भगवान ने युद्ध के लिए हिरणाक्ष को ललकारा, अरे ओ ग्राम सिंह। अब देखिए महाराज, संस्कृत में गाली भी इतनी मीठी मीठी है। किसी को ग्राम सिंह यानी गांव का शेर कह दो, खुश हो रहा है, पर असल में गांव का शेर कौन होता है बताइए? गांव को शेर कौन होवे? कुत्ता। जो अपने गांव में तो शेर होता है, पर दूसरे गांव में दुम पूंछ दबा के भाग निकलेगा वहां से, और अपने अपने घर से किसी को जाने नहीं देगा। हाँ हाँ हाँ। पर जब दूसरा उससे होशियार कुत्ता आ जाए तो उसकी बोलते बंद हो जाए। तो गांव का शेर कुत्ता होता है। हिरणाक्ष से कहा, मैं तेरे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता फिरता हूँ। भगवान वारा ने एक जोर से तमाचा हिरणाक्ष के जड़ा, जिसे हिरणाक्ष का सिर धड़ से अलग होकर गिर गया। हिरणाक्ष का गोयता है नमो नमो। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोलो राधे राधे। अब मनु महाराज और शत्रुपा जी, इनके 5 संतान होती हैं, 3 बेटी और 2 बेटा होते हैं। बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति होता है, और बेटों का नाम उत्तान, पाद और प्रियव्रत होता है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से होता है। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से होता है। देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं एवं स्वयं सांख्य योग के रचयिता कपिल भगवान अवतार लेते। बोलिए कपिल भगवान की। प्रसूति
प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से होता है, जिनके यहाँ 16 कन्याएं होती। कितनी कन्या होती है प्रसूति दक्ष के? 16 में 13 का विवाह धर्म के साथ होता है। स्वाहा नाम की कन्या है, वो अग्नि को ब्याई जाती है। तभी तो हम हवन करते तो बोलते ना स्वाहा, आहुति देते हैं। ये स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। सौधा नाम की कन्या पितरों को ब्याई। जब पितरों का तर्पण किया जाता है या पितरों के नाम आहुति दी जाती है तो सौधा बोला जाता है। 13 तो 15 हो गई। 16वीं सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था सती। और सती का विवाह किससे होता है? शंकर भगवान से होता है। एक बार एक सभा हुई, उस सभा का अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को बना दिया। अब दक्ष भैया सभा का अध्यक्ष बन गया तो अभिमान बढ़ गया, अहंकार आ गया। जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सारी देवी देवता उनके स्वागत में खड़े हो गए, शिवाय ब्रह्मा जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। दक्ष सोचने लगा, ये ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, किंतु ये शंकर तो मेरा दामाद है और दामाद बेटे जैसा होता है, ये मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। अब दक्ष को क्रोध आता है और शंकर भगवान को दक्ष गाली निकालने लगता है। देखिए, हम किसी की चुगली करते हैं या गाली देते उसको तो पाप लगता ही लगता है, लेकिन आप दूसरे को बताते ना फलाने ने फलाने को ऐसे कहा, ऐसे किया, फिर लास्ट में गए हमें क्या करना है, छोड़ो। निंदा करता उसको पाप लगता, लेकिन उससे 2 गुना पाप उस निंदा को जो दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे को बताता उसको लगता है। ध्यान रखना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। दक्ष शंकर भगवान को गाली देता है, लेकिन देखिए शंकर जी चुप हैं। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा, आप झगड़ा कर रहे हो, सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं तो आपको डबल गुस्सा आएगा, ये बोल क्यों नहीं रहा, ये झगड़ क्यों नहीं रहा। होता है ना ऐसे, सामने वाला नहीं झगड़ेगा तो फिर मजा नहीं आता। तो शंकर भगवान चुपचाप बैठे थे। दक्ष को और गुस्सा आया और शंकर भगवान को श्राप दे डाला, आज से यज्ञ में इंद्र उपेंद्र के साथ आपको भाग नहीं मिलेगा। उधर ये श्राप सुनकर भगवान शिव जी के गण नंदी जी को क्रोध आ गया। ये दक्ष बड़ी देर से बकरे की तरह मैं कर रहा है, मैं श्राप देता हूँ तेरा सिर बकरे का हो जाए। अब सत्संग सभा श्राप सभा बन गई, सब आपस में श्राप देने लगे। भोले बाबा चुपचाप वहां से उठकर कैलाश आ गए। अब इस बात को कई दिन हो गए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति यानी प्रजापतियों का राजा बना दिया। अब तो राजा बन गया, अब तो अभिमान और बढ़ गया। दक्ष ने शंकर भगवान का अपमान करने के लिए एक बृहस्पति सव नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ में शंकर जी को छोड़कर सभी देवी देवताओं को बुलाया। अब उस यज्ञ में अब देखिए 2 आपसी संबंधियों में झगड़ा होता है, 2 भाइयों में या 2 संबंधियों में, 2 मित्रों में झगड़ा होता है तो तीसरे लोग बड़ा मजा लेते हैं। पक्की बात है, ये तीसरे लोग बड़ा मजा लेते हैं, उसके पास जाएंगे और 2-4 और बातें कहेंगे, उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, ऐसा, फिर दूसरे के पास जाएंगे, तुम्हारे पास ऐसा कहा, तुम्हारे बारे में ऐसा। जो लोग कान भरते ना उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कान भरने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो कान भरने वालों पर विश्वास करता वो कभी अपना घर नहीं बसा सकता। हमारा अगर जीवन में आगे बढ़ना है, घर में सुख शांति चाहिए, परिवार में प्रेम चाहिए, तो कभी तीसरे के बहकावे में ना आइए।
क्योंकि कई लोग ऐसे ऐसे होते हैं हमारे समाज में जिनको झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है। ऐसा क्या करे, ये सास बहू में इतना प्रेम क्यों है, ऐसा क्या करे कि ये आपस में फट जाए। इन बाप बेटे में तो बड़ा प्रेम है, ऐसा क्या करें अलग हो जाए। इन भाई भाई में बड़ा प्रेम है, ऐसा क्या करें अलग हो जाए। कई लोग होते हैं उनको बड़ा मजा आता है इन सब चीजों को, लेकिन याद रखिए जो दूसरे का घर उजाड़ता है इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई और नहीं है। अगर आप किसी में प्रेम नहीं करवा सकते, मेल मिलाप नहीं करवा सकते, आपको झगड़ा करवाने का कोई अधिकार नहीं। और मैंने देखा कई लोग गांव में ऐसे होते हैं जो चुगली करते हैं, सबको लड़ाते भिड़ाते हैं, तो उसको उनको लोग नाम देते हैं ये तो नारद है, नारद है। ये गलत बात, क्योंकि नारद जी कोई साधारण नहीं है। नारद जी परम वैष्णव है, भगवान के परम भगत हैं। एक बात बताऊं, नारद जी को अगर जलानी आती है तो बुझानी भी आती है। और आज तक जिस जिसको नारद जी मिले हैं, नारदो देव दर्शन है, जिस जिसको नारद ने दर्शन दिया उसको भगवान ने दर्शन देना पड़ा। क्या आप में इतना सामर्थ्य की लड़ा के फिर आप भगवान से मिला सको? नहीं मिला सकते। तो जो देवता थे अपनी पत्नियों के साथ सज धज कर विमान में जानबूझकर कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा। सती देख रही आज ये देवता और उनकी पत्नियां कहां सज धज कर जा रहा है, विमानों की झड़ी लगी। अब आपकी भी जैसे आदत होती है, कोई माता सिंह सज धज के खड़ी कहीं जा रही है तो आप पूछते हो भैया आज कहाँ का प्रोग्राम, कोई शादी ब्याह, पूछते हो ना या नहीं पूछते? पूछते हो। सती ने देवताओं की पत्नियों से पूछा भैया तुम कहाँ जा रही हो सब? तो देवताओं की पत्नियों ने कहा लो आपको पता ही नहीं, आपके पिताजी दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हम तो हरिद्वार में उसी यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। देव पत्नियां चली गई। अब सती को पता लगा मेरे पिताजी का यज्ञ। माताओं को मायके जाने की बड़ी जल्दी रहती है महाराज, मायके जाने को तो इतना चाव है, बहुत चाव है इनको। आप कहता हूँ चलो मायके चल पी है, अब चली जाएंगे। होता ना चाव माता जी, होता है, सबको चाव होता है। क्योंकि माँ से मिलने की जो उत्कंठा होती है, लालसा होती है, माँ की ममता से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। जोर से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम्हारा सती शंकर भगवान के पास गई और बड़ी चतुराई से सती ने ये नहीं कहा कि मुझे मेरे पीहर जाना है। सती हाथ जोड़ के कहती है स्वामी आपसे कुछ बात करनी है, और सती पैर दबाने लगती है। शंकर जी बोले आज तो बड़ा पैर दबा रही है। सती बोली पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, सो अपना धर्म निभा रही है। शंकर जी बोले आज आपको बड़ा पत्नी धर्म याद आया, काम बताइए क्या है? सती कहने लगी वो आपके ससुर दक्ष प्रजापति बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हम भी उस यज्ञ में चलते। भोलेनाथ बोले मैं बुलाया नहीं गया। सती बोली भला पिताजी के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बुलावे का इंतजार थोड़ी करते हैं, यहाँ तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। शंकर जी बोले वो तो ठीक है, किंतु बुलाने वाला द्वेष मानता हो तो वहां पर जाना उचित नहीं होता। सती को आज भोले बाबा ने वो पुरानी सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे आपके पिताजी मेरे से द्वेष मानते। अब सती का एक मन तो कर रहा कि है जाऊं, दूसरा मन कर रहा नहीं जाऊं, एक घर के अंदर एक बाहर।
अंत में सती भोलेनाथ के प्रेम को भुला करके अपने पिता के यज्ञ हरिद्वार कनखल की तरफ चलती। जैसे ही सती गई, वहां से गई तो भोलेनाथ ने मन में सोच लिया कि होई ही सोई जो राम रची राखा, कि होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ा वही सावा। श्री राम। जो राम जी की इच्छा वही होना है। सती वहां पहुंची, देखा यज्ञशाला में सब देवताओं के आसन लगे हैं पर भोलेनाथ का आसन नहीं है। सती को क्रोध आया, अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, जिस शंकर भगवान का शिव 2 अक्षर का नाम अगर व्यक्ति मुख से ले ले तो उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते। एक बार बोलो मुख से, शिव शिव। सती कहती, आप ऐसे शंकर जैसे द्वेष मानते हैं? अरे जी, भोलेनाथ का ना कोई प्रिय है, ना अप्रिय है, ना मित्र है, ना शत्रु है, वो तो सबके लिए एक समान है। आपने शंकर जी का अपमान करके ठीक नहीं किया। शास्त्र कहते हैं जो गुरु की, विष्णु भगवान की और शंकर जी की निंदा करता है, हो सके तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो। जीभ नहीं काट सकते तो चुपचाप वहां से कान में अंगुली डालकर चले जाओ। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, इस कारण जीभ काट नहीं सकती, कान में अंगुली डाल के जा नहीं सकती, क्योंकि आप एक शिवद्रोही हैं और मैं एक शिवद्रोही की बेटी हूँ। ये मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं आपके द्वारा पैदा किए इसी शरीर को यही जलाकर भस्म कर देती हूँ। सती उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गई और शंकर भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए अपने शरीर में योगा अग्नि उत्पन्न करी और उस योगा अग्नि में जलकर सती अपने प्राण छोड़ देती। उधर भोलेनाथ को पता लगा कि सती ने शरीर का त्याग कर दिया। उनको क्रोध आया और क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ी, जटा को धरती पर पटका, जिससे एक वीर पुरुष उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है वीरभद्र। भोले बाबा ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाओ, जाकर के दक्ष एवं उसके यज्ञ को नष्ट कर डालो। वीरभद्र अपनी सेना लेकर के कनखल पहुंचते हैं और जहां यज्ञ हो रहा उस स्थान पर जाते हैं। वीरभद्र की सेना ने सारा यज्ञ कुंड नष्ट भ्रष्ट कर दिया। देवताओं ने रोकने की कोशिश करी तो सभी देवताओं के अंग भंग कर दिए, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर, किसी की आंख। भृगु जी की डाढ़ी उखाड़ ली। पुसा के एक जोर से वीरभद्र ने मुक्का मारा, जिसे पुसा की सारी बत्ती बाहर आ गई। अंत में दक्ष का सर मोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। वीरभद्र शंकर जी के पास पहुंचता है। उधर देवता रोते बिलखते भगवान ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी को बताया कि वीरभद्र ने हम सबकी बड़ी धुलाई करी है। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम लेने क्या गए थे? अरे जहां मैं नहीं गया, विष्णु नहीं गए, शंकर जी नहीं गए, वहां पर तुम किस लिए गए थे? कोई बात नहीं, शंकर भगवान का नाम आशुतोषी है। आशुम तुष्यति इति आशुतोष है, वो जल्दी खुश हो जाता है। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के कैलाश पर जाते हैं। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ की स्तुति करी
भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भोले बाबा से निवेदन किया कि यज्ञ तो भगवान का ही रूप होता है, यज्ञ अधूरा रह जाए ये भी तो पाप ही है। तो भोलेनाथ प्रभु ऐसी कृपा करो कि यज्ञ पूर्ण हो जाए। भोले बाबा ने कह दिया कि आशीर्वाद देता हूँ यज्ञ पूर्ण हो। ब्रह्मा जी बोले यज्ञ पूर्ण होगा कैसे, क्योंकि यज्ञ का जो यजमान है वो तो मर गया, उसका तो सिर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। तब शंकर भगवान ने नंदी जी के श्राप को सत्य करने के लिए एक बकरे का सिर मंगाया और दक्ष को जोड़ दिया। तो बकरे की दाढ़ी थी वो प्रभु जी को देती। और देवताओं ने कहा आज के बाद जो भी यज्ञ के बाद जो सामग्री बचेगी उसमें आपका भाग। अब दक्ष जिंदा हो गया महाराज, अब अपने की गलती का पछतावा हुआ। तो दक्ष हाथ जोड़कर शंकर भगवान की स्तुति कर रहा। अब देखिए भैया बकरे का सर लगा तो भाषा तो बकरे वाली ही आए। अब हम शंकर भगवान के मंदिर में बम 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 क्यों बोलते हैं? बोल बम 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 बम, बोलिए बोल बम बोल बम। क्यों बोलते बम बम पता? क्योंकि जब दक्ष को बकरे का सर लग गया, वो बकरे वाली भाषा से शंकर जी की स्तुति कर रहा, तो उसके मुंह से बम 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 निकल रहा। तो शंकर जी को बड़ी हंसी आ रही है। जब हम बम बम बोलते हैं तो भोले बाबा को अपने ससुर जी याद आ जाते, वो खुश हो जाते हैं, इसलिए भोलेनाथ को बम 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 बोलते हैं। बोले शंकर भगवान की। अब दक्ष ने यज्ञ पूर्ण किया। जैसे ही यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई, विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु जी ने देवताओं को कहा कि देखो जो मेरे में ब्रह्मा में और शंकर में भेद मानता है वो नरक में जाता है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश देखने में तीन है किंतु वास्तव में एक ही है। विष्णु भगवान दर्शन देते हैं, सभी जय जयकार करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। अब देखिए जो दक्ष था ये अपना पुराना शरीर छोड़ के अगले जन्म में प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म लेता। इस बच्चे को बिठाओ, स्पीकर गिर जाएगा नहीं तो। और दक्ष का अगले जन्म में नाम होता प्राचित दक्ष। और जो सती है वो अपने अगले जन्म में पर्वत राज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेती है। और नाम क्या होता है? पार्वती। यहाँ के तो बच्चे बड़े होशियार हैं, बच्चे बड़े समझदार है। कहता पिछले साल की याद है आपको? अरे वाह भाई वाह, एक बार बच्चों के लिए ताली हो जाओ। इतने शांति से बैठे, ऐसे ही बैठे रहिए, ठीक है? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सती का अगला जन्म पार्वती जी के रूप में होता है। पार्वती जी जब बड़ी होती हैं तो उन्होंने शंकर भगवान से विवाह करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या करी। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ स्वयं आते हैं। सप्तऋषियों को भी तपस्या की परीक्षा के लिए भेजा, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प से जरा सी भी नहीं डिगी। अंत में भोलेनाथ पार्वती से विवाह के लिए प्रसन्न हो जाते हैं और भोले बाबा बारात सजा धजा करके स्वयं दुल्हा बनकर पर्वतराज हिमालय के नगरी की तरफ चलते हैं। उधर विवाह की बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अब देखिए भोले बाबा की बारात थी ना, बड़ी अजब निराली बारात थी। अब वो बताए भोले बाबा की बारात में देवी देवता नाग किन्नर यक्ष गंधर्व डाकनी साकनी चुड़ैल भूत प्रेत सब भोले बाबा की बारात में गए।
और महाराज कई कई भूत प्रेत तो ऐसे, किसी के नाक नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई बिना सिर का, कोई बिना हाथ वाला, किसी के हाथ पैर ही नहीं, किसी के मुंह और पैर नहीं, कोई बड़े पेट का, ऐसे अनेक भूत प्रेत भी भोले बाबा के साथ मिले। अच्छा आज भोले बाबा का विवाह है तो बराती कौन कौन बनेगा? है सारा बराती बनेगा। तो ये बताओ कन्या पक्ष की तरफ से कौन कौन बनेगा? हमारे बीच बरवाला से डॉक्टर विजय जी शर्मा यहाँ पर पधारे हैं। उनका यहाँ पधारने पर व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। परंतु डॉक्टर साहब बुलाना बड़ा लेट आए हैं, इनका बेटा रोज आता है। कल मैंने बोला था कि भाई डॉक्टर साहब को भेजना जरूर। बोलो राधे राधे। तो देखिए भोले बाबा के किस प्रकार से भोले बाबा सज करके बारात लेकर के आते हैं। आइए सजे रहे भोले बाबा आइए बाबा के साथ उठाइए पूरे पूरे हाथ, जिन जिनको आज शंकर भगवान के विवाह की खुशी है। नाचते हुए आएंगे, धीरे धीरे आना है। हाँ 4-5-10 बच्चे बड़े हो जाए, पीछे पीछे नाचते नाचते आना है। हाँ बड़े भी बड़े हो सकते हैं, आराम आराम से। शंकर जी बारात लेकर के हिमाचल की नगरी में पहुंच गए हैं। हिमाचल ने खूब अगवानी करी। उधर माता पार्वती जी सज धज कर तैयार हैं विवाह के लिए, वरमाला के लिए। उनकी सखी सहेलियां उनको सजा धजा करके लेकर के आती हैं।
वरमाला। माया जग में ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन तेरी माया जग में, है धन तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, ओ शिव शंकर भोले भाले। है धन तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव दुनिया के रखवाले। माता पार्वती जी शंकर भगवान के गले में वरमाला पहनाती है। जोड़ा यजमान एवं पूज्य महाराज श्री जी व आज के मुख्य अतिथि जो भी हैं भोलेनाथ एवं माता पार्वती के पूजन के लिए व्यास मंच पर आए। ओम गलं पुंडरीकांचाय मंगलाय स्तनो हरे। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताचार्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो बृहदस्वा मरुतः प्रगन्धमातरः शुभं यावानो विदुदेषु जगमया अग्नजिह्वा वनेवा सुरक्षस्यो विश्वो नो देव औषागमन्नहिं भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवा भद्रं तस्माच्छुरिर्यत्रा स्त्रैरङ्गैर्दृष्ट्वा हंसध्वनि देवहि देवहितं ददाहो शतमन्न। जोरदार तालियों जरूर। जोड़ा यजमान शंकर जी का कर्ण पार्वती जी का कन्या। बोलो शंकर भगवान जय हो। बोलो माता पार्वती की। बोली शंकर भगवान की। ऐसा डमरू बजाने मगन होगा। आइए भाव के साथ सभी तालियां बजाते हुए नाचते हुए झूमते हुए जय जय। देखिए ऐसे
काम नहीं चलेगा। आज शिव जी का ब्याह है, आपने कल वादा किया था कि कल हम जरूर नाचेंगे, तो आज जो बाराती बने उनको नाचना पड़ेगा। बारातियों को तो भैया नाचना पड़ता है, तो खड़े हो जाइए। और देखिए भोलेनाथ और माता पार्वती जी यहाँ नीचे कुर्सी डलवा रहे हैं, यहाँ पर बैठेंगे। जिस किसी को भी पूजन करना है वो नीचे इनका कन्यादान पार्वती जी शंकर जी, हाँ कुर्सी डलवा दो नीचे। तिलक सीधे चरणों में प्रणाम करना, कोई सिर पे हाथ मत टेकना। कई होते हैं सिर पे हाथ टेकने लगते, शिव जी को ही आशीर्वाद देने लगते, ऐसा नहीं करना है। इनके चरणों में प्रणाम करके आपको आशीर्वाद देना है। आइए तब तक कन्यादान भी करते रहिए और आइए मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए आइए। नाचो उधर, हाँ उधर, यहाँ पे दर्शन करने दो। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी को, कान्हा जी आए संग राधा जी को, कान्हा जी आए संग राधा जी को, कान्हा जी आए संग राधा जी को। सखियों का दिल है डमरू है गया, सारा कैलाश परवश बदल हो गया।
आगे से जगह करवा दीजिए। ये गद्दे है ना, इन गद्दों पे बैठ जाए, आगे की जगह खाली कर दो। गद्दे है ना, गद्दों पे बैठना आगे। हाँ, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ।